आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आएगी, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ते रहना। जब तक जिस समय जान हो तब तक उम्मीद मत छोड़ना। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे बंदे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने मौत को साक्षात देखा है, लेकिन उसने आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ी। जो 438 दिनों तक अकेला समुद्र में रहा, जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी और नीले आसमान के अलावा कुछ नहीं था। ना भूख मिटाने के लिए खाना, ना ठंड से बचने के लिए कपड़े और ना ही पीने के लिए पानी, क्योंकि समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि उसे पी भी नहीं सकते। थी तो बस एक उम्मीद। यह घटना है 17 नवंबर 2012। मेक्सिको के शहर में रहने वाला जोस सेल्वाडोर अल्वारेंगा पेशे से एक मछुआरा था। मछलियों को पकड़ना और बाजार में बेचना उसका धंधा था। उसने हर बार की तरह इस बार भी गहरे बड़े समुद्र में मछलियों को पकड़ने का फैसला किया, और वो समुद्र था प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। लेकिन इस बार उसका एक साथी उसके साथ था जो उसकी तरह मछुआरा बनना चाहता था। अल्वारेंगा का यह सफर एक दिन का था। उसने एक दिन का खाना और जरूरी सामान ले लिया और निकल पड़ा। अब थोड़ी दूर पहुंचा तभी एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव समुद्र की लहरों के साथ आगे बढ़ने लगा। वो चाहकर भी नाव को वापस नहीं घुमा सकता था। अब उन्होंने रेडियो के माध्यम से मदद लेने की सोची, लेकिन तूफान के कारण वो भी खराब हो चुका था। अब अल्वारेंगा ने नाव को सही दिशा देकर नाव का वजन कम करने और रफ्तार को तेज करने के लिए 500 किलो के बराबर की सारी मछलियां समुद्र में फेंक दी। लेकिन इस तूफान के आगे जोश अल्वारेंगा की कहाँ चलने वाली थी। तूफान ने उसे विपरीत दिशा में मोड़ दिया। जैसे तैसे करके जब तूफान थमा तो उन्हें होश आया और चारों तरफ नीला आसमान और पानी पानी दिख रहा था। ना खाने के लिए खाना और ना ही रोशनी थी। अब वे दोनों दिशा भूल चुके थे और समुद्र के किनारे से बहुत दूर आ चुके थे। कई दिनों के बाद उन्होंने हालातों के सामने घुटने टेक दिए। इस बीच वो भूख लगने पर अपने नंगे हाथों से मछली और कई समुद्री जीवों को पकड़ते और उसका कच्चा मांस खाते। और समुद्र का पानी इतना खारा था कि पी भी नहीं सकते थे, इसलिए वो बारिश का पानी पीते और अपनी प्यास मिटा दे। दिन में तेज धूप और रात को कड़कड़ाती ठंड मानो उनसे बदला ले रही थी। ऐसा करते करते 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन वापस जाने का कोई नामो निशान नहीं था। अब मेंटली उन पर कितना टॉर्चर हो रहा था आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्वारेंगा का ये साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। अब अल्वारेंगा अकेला पड़ गया, मानो वो अपनी ही जिंदगी से संघर्ष कर रहा था। उसका एक एक दिन काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अब इतने दिनों के बाद मौसम बदल गया, जिससे उसे खाना तो मिल जाता था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। इस दौरान उसने अपनी प्यास मिटाने के लिए, आप मानोगे नहीं, उसने कछुओं का खून पिया। और इतना ही नहीं, उसने अपना पेशाब तक पिया। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था और एक ही जगह पड़े रहने से उसका शरीर अकड़ चुका था। उसे यह नहीं पता था कि उसे यहाँ कितने दिन और रहना है, लेकिन एक उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो इस समुद्र को पार करके मौत को हरा देगा। इस दौरान कई जहाज उसके पास से होकर गुजरे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो रात को टिमटिमाते तारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई आएगा। इस अकेलेपन में भी अल्वारेंगा ने हार नहीं मानी। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरकार उसकी यही जिद और उसकी यही उम्मीद रंग लाई। और ठीक 438 दिन बाद, यानी 30 जनवरी 2014 को अल्वारेंगा ने कुछ पहाड़ों को देखा और उसके जिस्म में जान आ गई। उसने तुरंत अपनी नाव छोड़कर जैसे तैसे तैरकर जमीन पर पैर रखा, लेकिन अब उसके शरीर में जान नहीं थी। वो एक कंकाल की तरह दिख रहा था और वो वही बेहोश हो गया। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने उसे देखा और तुरंत टीम से कांटेक्ट किया और अल्वारेंगा के बारे में बताया, और अल्वारेंगा को उसके देश भेज दिया गया। तो ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जो 400 से भी ज़्यादा दिन समुद्र में रहा। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में आखिरी सांस तक उम्मीद मत छोड़ना। कुछ भी ना होने के कारण भी उसने 400 से भी ज़्यादा दिन गुजार लिए, और वो भी ऐसे में जहाँ उसके पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी था। थी तो बस एक उम्मीद कि कोई ना कोई आएगा, और वो इसी उम्मीद, इसी आशा के कारण मौत के मुंह से निकलकर जिंदा आ गया। इसलिए कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।